देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सबसे बड़ी खबर ये कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर, जहां कैबिनेट बैठक में बीच से उठकर चले गए हरक सिंह रावत, कुछ भी कहने से बचते नजर आए। सीएम धामी, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चले कि 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे दोनों। कांग्रेस में जाने की अटकलें हुई तेज। कोर्ट द्वार में कॉलेज खोलने को लेकर बैठक में नहीं बनी बात। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर पसरा सन्नाटा। दिल्ली के लिए रवाना हुए हरक सिंह रावत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चलें कि कल कैबिनेट की बैठक में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मंत्री के बीच में उठकर बैठक से चले गए। आपको बताते चले कि कुछ भी कहने से फिलहाल वो बचते नजर आ रहे हैं। सीएम धामी को ये इस्तीफा दिया गया है। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे दोनों, यानी कि एक तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और दूसरी तरफ रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इस्तीफा दे दिया है। 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे दोनों। कांग्रेस में जाने की खबर, जहां चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट बैठक के बीच से उठकर चले गए हरक सिंह रावत। कुछ भी कहने से फिलहाल वो बचते नजर आए। हरक सिंह जी ने कैबिनेट में वो मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं और किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, तो उसको नाराजगी के बाद मंत्रिमंडल ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के 5 करोड़ रुपया करने का निर्णय लिया। ऐसा कोई हमारी जानकारी में नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कैबिनेट मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, ठीक चुनाव से पहले इस्तीफा दिया, क्या कुछ कारण रहा होगा इसके पीछे? क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए पूजा, अभी जो है वो संशय बरकरार है। और जिस प्रकार से जो है कल कैबिनेट मंत्री जब कैबिनेट बैठक में गए, तो उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है कि जो कोटद्वार में जिस विधानसभा से वो आते हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर जो है उन्होंने नाराजगी जो है वो व्यक्त की। और कई बार मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर जो है उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की थी। लगातार कैबिनेट में जो है इस पर मंजूरी जो है वो लाना चाहते थे, लेकिन कल भी इसी प्रकार से जब कैबिनेट बैठक हुई तो उस पर जो है जिस प्रकार से बयानबाजी, जिस प्रकार से शासकीय प्रवक्ता ने भी नहीं कहा कि जो स्थानीय मुद्दे हैं और मेडिकल कॉलेज को लेकर जो है उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, उसके बाद वो बीच बैठक में ही उठकर जो है वो चले गए। और उसके बाद से यह माना जाए कि कोप भवन में जो है हरक सिंह रावत जो है वो चले गए। ना तो वो अपने सरकारी आवास पर हैं, ना अपने निजी आवास पर हैं, दोनों आवास पर जो है वो नहीं है। जिससे अभी जो है, हालांकि जो सूत्रों से खबर ये आ रही है कि उन्होंने जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। संशय इस पर हालांकि अभी जो है वो बरकरार है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनसे मुलाकात कर दिया है। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उन्होंने भी जिस प्रकार से आज उनकी जिस प्रकार से विजय संकल्प यात्रा जो है गोपेश्वर में होनी थी, उन्होंने भी अपना जो संकल्प यात्रा को जो है टालकर जो है वो भी देहरादून वापस आ गए हैं। और उनका यह कहना है कि किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है,
लेकिन अभी भी संशय बरकरार, क्योंकि संशय इसलिए बरकरार है क्योंकि जिस प्रकार से वो बैठक से उठकर गए और जिस प्रकार से फिर से खबरें चली कि उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, और साथ में उनके साथ जो रायपुर के विधायक है उमेश शर्मा काऊ, उन्होंने भी इस इस्तीफे की अटकलें जिस प्रकार से चल रही है कि उन्होंने भी जो है अपने विधायक पद से जो है इस्तीफा, क्योंकि कई बार देखा गया है पूजा कि जब भी हरक सिंह रावत अपनी कुछ बातों को जो है मनाने की जब कोशिश करते हैं तो इस प्रकार के हाई वोल्टेज ड्रामा जो है उन्होंने कई बार किए हैं, चाहे वह मंत्री पद को लेकर हो, चाहे चिल्ला ढाल जो मोटर मार्ग है उनके विधानसभा में उसको मनाने की बात हो, तो कई बार वो याद देखा गया है कि उनको मनाने की कोशिश जो है वो लगातार मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, भाजपा के पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है कई बार किया गया। और जब भी इस प्रकार के ड्रामा की जो है उनके द्वारा किया गया तो कई बार वो दिल्ली गए हैं, केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जब कल इस प्रकार के जब उन्होंने ड्रामा हाई वोल्टेज जब ड्रामा हुआ तो उसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि दिल्ली जो है वो चले गए या उन्होंने जो है मंत्री पद से इस्तीफा। अभी इस पर जो है ये संशय बरकरार जरूर है, क्योंकि इन्होंने पहले भी जब 2016 में या भाजपा में शामिल हुए थे तो उसमें कांग्रेस के समय में भी यही दो मंत्री और विधायक थे जिन्होंने जो है कांग्रेस में बगावत की थी और बगावत करने के बाद जो है भाजपा में शामिल हुए थे। लेकिन आज भी इसी प्रकार से जो है 2022 का चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले जो है इस प्रकार से जो है खबरें चल रही है कि अब उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है, विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो भाजपा को जो है वो बड़ा झटका लग सकता है। और साथ ही जो की थी, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, ठीक चुनाव से पहले अगर बात हम उस पल की भी करें जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब भी बीजेपी के तमाम बड़े जो कद्दावर नेता थे उनके बीच नाराजगी देखी गई थी। उनको मनाने के लिए सीएम धामी खुद उनके घर जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से नाराजगी देखी जा रही है, चाहे बात कोई भी रही हो। क्या लगता है, कांग्रेस की ओर से भी तो साफ कहा गया है कि हमारे द्वार खुले हुए हैं, जो भी आना चाहेगा उनका हमेशा वेलकम है। बिल्कुल जाहिर सी बात है पूजा, क्योंकि कई बार जो है जिस प्रकार से यशपाल आर्य को लेकर भी जिस प्रकार से इससे पहले अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस में जो है वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मुलाकात करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं और कहा जाता है कि कोई भी है कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसके 4 दिन बाद जो है खुद यशपाल आर्य जो है वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, दिल्ली में जो है वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में यह जरूरी है कि जब अटकलें का बाजार जब गर्म होता है तो कहीं ना कहीं इस पर कहीं ना कहीं हकीकत भी होती है कि कहीं ना कहीं खबरों में सत्यता भी दिखाई देती है कि कहीं जो है वो कांग्रेस में शामिल हो। क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, हरीश रावत की बात की जाए, गणेश गोदियाल की बात की जाए, उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि हमारे द्वार खुले हुए हैं, जो नेता यहाँ पर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और जो जिस प्रकार से जो बगावती नेता थे जिन्होंने बगावत 2016 में की थी, उनके लिए भी साफ उन्होंने कहा था कि हमने जो है उनको माफ कर दिया है। अगर वो कोई भी विधायक या नेता मंत्री जो भी अगर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो वो शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अब जो है अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि कई बार से दिनों से ये खबर चल रही थी कि हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। और अब जो है अब इस पर जो है ये देखना होगा कि अब क्या उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जो है वो कहाँ गए, क्योंकि अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, कोई आधिकारिक पुष्टि जो है अभी नहीं हो पाई कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। लेकिन ये देखना जरूर होगा कि आखिर हरक सिंह रावत ने बीच बैठक से क्यों चले गए, क्या इसका कारण रहा, इस पर जो है सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका उपेंद्र।